हेलो गाइस, दिस इज़ ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। वेलकम बैक गाइस। आज का टॉपिक है आप और थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी जिनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हैं, उनके लिए ये रीडिंग मैंने आज करी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, फर्स्ट पाइल है ये ब्राउन ब्रेसलेट। इसके डिटेल्स भी बताती हूँ। ब्राउन ब्रेसलेट और जिनके पर्सन का नेम A to M से स्टार्ट होता है, उनके लिए उन्होंने ये पाइल सिलेक्ट करनी है। या फिर जो ये गार्नेट AAA क्वालिटी का गार्नेट है, इसका ना गाइस, जो लोग ये गार्नेट आपके सन को और आपके राहु को अच्छा बनाता है। जिनके भी कुंडली में अगर सन और राहु खराब हो तो उन्होंने ये ज़रूर पहनना चाहिए। और दूसरी बात, जो गैम्बलिंग से जुड़े हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं, उनके लिए ये स्टोन स्पेशल रिजल्ट देता है। ये सेकंड पाइल है, ये टाइगर आई। ये आपके केतु और सन को याद रखना, दोनों में क्या फ़र्क है कि आपको समझ में आना चाहिए। ये आपके केतु को और सन को अच्छा बनाता है, उनकी पावर एनर्जाइज करता है और आपको उनके अच्छे रिजल्ट देता है। अगर चाहे केतु सन कितने भी आपके कुंडली में खराब हो, वक्री हो, उन पर बैड प्लैनेट्स की दृष्टि हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको ये यूज़ करना चाहिए। मेरे पास AAA ग्रेड के क्रिस्टल्स मिलेंगे, आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। मैं आपके नाम से, आपके पर्पस से एनर्जाइज करके दूंगी। इसका और एक बेनिफिट ही है, आपको करेज पैदा करता है आप में। जिनको कॉन्फिडेंस नहीं है वो ये पहनेंगे, ये कॉन्फिडेंस उनमें आएगा, एक स्टैमिना आएगा। फिज़िकली भी ये बहुत हेल्पफुल होता है लोगों को। स्टैमिना आपको मिलेगा, आपका करेज बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगी आपकी। हाँ, और सेकंड पाइल जो ये टाइगर है, और ये जिनके पार्टनर का नेम N और Z से स्टार्ट होता है, उन्होंने ये रीडिंग देखनी चाहिए। हम ये थर्ड पार्टी के लिए देखने वाले हैं कि वो थर्ड आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये श्योर होना चाहिए, कोई भी रीडिंग ना देखे। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो ज़रूर ये रीडिंग देखें, बस उन्होंने ही देखनी चाहिए। तो चलिए सिलेक्ट कीजिए। ये पाइल फर्स्ट है, पाइल सेकंड है A to M फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल N to Z नेम। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पाइल फर्स्ट की रीडिंग। हम जिन्होंने भी ये ब्रेसलेट चूज़ किया है ब्राउन, उनकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रखते हैं। हम देखेंगे कि क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, और वो लास्ट डिसीजन क्या लेंगे, किसे सिलेक्ट करेंगे, किसे चूज़ करेंगे। क्या थर्ड पार्टी आपके लाइफ में रहेगी, या आपको थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगा। ये सब हम इसमें कवर करेंगे पॉइंट्स। जो श्योर है उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, उनके लिए रीडिंग। अभी हम देखेंगे हम तीनों का देखेंगे। हाँ, आपके पार्टनर का, आपका और आपके थर्ड पार्टी का। तो हम फर्स्ट निकालते हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है दोनों के लिए, आप दोनों के लिए। हैंगमैन,
ये तो होना ही था। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स और एक निकालते हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। अब देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के लिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द मून। चलो गाइस, कुछ तो अच्छा निकला है। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। अभी हम ये तीसरा डेक यूज़ करेंगे आपकी एनर्जी के लिए, और आपको यहाँ पर हम साइड रखेंगे, यहाँ आपकी एनर्जी रहेगी। आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, जैसे थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सोचते हैं वो आया सामने, क्लियरली आया। आपके लिए द स्ट्रेंथ, लवर्स, 5 of Pentacles, टू ऑफ रॉड्स। इसको हम क्लैरिफाई भी करेंगे, ओके, वो बाद में, अभी नहीं अभी करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल, प्लीज़ क्लैरिफाई। 6 ऑफ रॉड्स और 2 ऑफ रॉड्स को भी क्लैरिफाई करेंगे। 2 ऑफ रॉड्स, यहाँ पर भी मून देखिए। अभी क्या है गाइज, देखिए दिखाई देता है सब ठीक से। तो क्या है गाइज, अभी ना आपके पार्टनर, एक्चुअली सच कहूँ तो आप दोनों के बीच में जैसे कहते हैं ना पिस रहे हैं दोनों रिलेशनशिप में। वो शायद ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से अगर आप भी उनको इमोशनल सपोर्ट या उनके लिए आपका केयरिंग नेचर, केयरिंग अफेक्शन है जो आप शो करने जाओगे, तो वो देख नहीं रहे हैं, वो निगलेक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि वो आपको छोड़ रहे हैं, ऐसे आपको फील होगा, ओके, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी खास नहीं निकली है कि वो कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, दोनों के लिए है। अभी उनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए हम देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स और द मून। तो थर्ड पार्टी की वजह से ये काफ़ी हर्ट हुए हैं। हर्ट बोले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हर्ट नहीं है, डिस्ट्रॉय,
वो खुद को डिस्ट्रॉय फील कर रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, कि हो सकता है थर्ड पार्टी ने उनको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश की, और जो उन्होंने जिस वक्त वो थर्ड पार्टी के पास गए थे आपको छोड़कर, तो उनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि ये थर्ड पार्टी का असली चेहरा उनके सामने आ जाएगा। और वो जो रियल फेस है ना थर्ड पार्टी का, वो बहुत ही भयानक फेस है। वो एज अ इंसान भी, एज अ ह्यूमन बीइंग भी कोई अच्छे पर्सन या अच्छी पर्सन नहीं है। मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ओके, बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। उन्होंने आपके पार्टनर को जैसे 10 ऑफ सॉर्ड कहते हैं ना, बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत धोखे भी दिए हैं, बहुत ज़्यादा धोखे, बहुत मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की। और हो सकता है थर्ड पार्टी का भी कोई एक्स्ट्रा अफेयर हो आपके पार्टनर को छोड़कर, या आपके हस्बैंड आपके वाइफ को छोड़कर उनका और भी कोई अफेयर हो सकता है, या फिर वो ऐसे पर्सन हैं कि जो एक रिलेशनशिप में रहना कभी पसंद नहीं करते। वो चेंजेस चाहते हैं लाइफ में, और वो चेंज करते रहते हैं, हर एक पर्सन को वो चेंज करते रहते हैं। और इस वजह से ये आपके पर्सन, ये जो उन थर्ड पार्टी में जितना इन्वॉल्व हुए थे, उसमें से उनको धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं मिला है। और अभी ये स्थिति ऐसी है, द मून आया है, अब आपके पर्सन की स्थिति ऐसी है कि वो इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अभी कोई छोड़ने के लिए अभी कोई स्टेप नहीं लिए हैं। लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर वो ये स्टेप लेंगे। उन्होंने ना आपको इस बारे में कुछ बताया है, ना उस थर्ड पार्टी को बताया कि मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ चुका हूँ। ये उन्होंने अभी किसी को भी बताया नहीं है, आपको भी नहीं बताया। ओके, तो देखा जाए तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में जाने से पहले जिस जोश में गए थे ना, आपको छोड़कर या आपको भी घर में रखकर, चाहे आप मैरिड भी हो सकते हैं, आप रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं एज अ पार्टनर, तो आपके पार्टनर ने जिस जोश में, जिस एरोगेंसी में आपको छोड़ा था, जिस तरह उन्होंने उनका ईगो जो दिखाया था ना आपको, उतना उनको वापस मिल गया है। मैं तो कहूँगी उससे कई गुना ज़्यादा उनको वापस मिल गया है। थर्ड पार्टी का असली रूप ये बहुत ही खराब रूप है, एक ह्यूमन कहलाने के लायक ये पर्सन नहीं है। अगर ये फीमेल हो तो और भी ज़्यादा खराब, क्योंकि हमारे समाज में ऐसे फीमेल को मान्यता दी नहीं जाती। ये बहुत खराब एनर्जी निकली है आपके पर्सन के पार्टनर की, थर्ड पार्टी की एनर्जी। अभी वो निकलना चाहते हैं, वो अभी इस सिचुएशन में आ गए आपके पार्टनर कि इनके पास रिग्रेट करने के सिवा अभी कुछ भी नहीं बचा है। बहुत पछतावा, बहुत ज़्यादा पछतावा वो कर रहे हैं। अगर आप भी उनके साथ बात करने की कोशिश कर रहे होंगे शायद, तो वो आपको भी कोई रिप्लाई नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और हो सकता है थर्ड पार्टी भी उन्हें उनसे बात करने की ट्राई करती होगी या करते होंगे, तो उनको भी वो रिप्लाई नहीं देंगे। वो अभी ये सोच रहे हैं कि एक क्या हो गया उनके रिलेशनशिप में। एक अच्छी थी, आप एक अच्छी लेडी थी, लेडी है, मेल है, कुछ भी, अच्छे थे पर्सन, मुझे क्या ऐसी दुर्बुद्धि सूझी कि मैंने उनको छोड़कर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ गए। इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और खुद को इतना ब्लेम कर रहे हैं ये पार्टनर आपके कि आप इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि उनको किस तरीके से हर्ट किया गया है। बहुत ही बुरी तरीके से वो अभी हर्ट है, लेकिन वो रिवेल करेंगे, जल्दी ही रिवेल करेंगे, जो अभी तक उन्होंने रिवेल नहीं की। उनको ना अभी इस वजह से, आपके थर्ड पार्टी की वजह से, उन्होंने
मतलब हो सकता है उन्हें कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, कुछ के मेरे व्यूअर्स के कुछ के पार्टनर तो डिप्रेशन में भी चले गए होंगे। डिप्रेशन में इसलिए क्योंकि ये धोखा मिला और आपको छोड़ने का रिग्रेट, और ये इस रिलेशनशिप में आने का भी रिग्रेट है उनको। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो वो इनफैक्ट ये थर्ड पार्टी को अभी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन एक्शन अभी नहीं लेंगे क्योंकि एक्शन का ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई कार्ड आया नहीं है। ओके, वो सोच रहे हैं, उन्होंने आपको भी बताया नहीं है या थर्ड पार्टी को भी बताया नहीं है, लेकिन जल्द वो थर्ड पार्टी को ये बात बता देंगे। अभी देखते हैं आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स है, आपके लिए क्या एनर्जी है उनकी। तो गाइज, फर्स्ट कार्ड ही है द लवर्स। आपको छोड़ने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि आप उनके लिए क्या थे। ये कनेक्शन है ना आप लोगों का, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन कहते हैं, लवर्स को ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, ये एक जन्म का रिश्ता नहीं है, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है आप दोनों का। आपने ऐसे कई जन्म एक साथ गुजारे हैं। सेकंड आया है द स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर ने आपको छोड़ने के बाद उन्होंने ये रियलाइज किया कि आप उनके क्या थे। आप हर जगह, हर कोई मुसीबत कुछ भी हो जाए, आप उनके साथ खड़े रहते थे। चाहे भली कोई दुनिया आपसे रिश्ता मोड़ लेती थी, लेकिन आपके पार्टनर ने हमेशा आपका सपोर्ट किया, आपको साथ दिया, आपका करेज बढ़ाया, उन्होंने हर तरह से सपोर्ट दिया आपको। लेकिन आपने ना उनके साथ जो किया ये बहुत गलत किया। आपने उन्हें एक सेकंड ऑप्शन मानकर आपने उनको छोड़ दिया। गाइस, बहुत बुरी हालत में उनको छोड़ दिया आपने कि उनके लिए उनकी दुनिया आपने ख़त्म कर दी। और जो आज आप डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आज आप स्ट्रेस में हैं, तो क्यों ना हो, आपको भी ये सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने इसी हालत में छोड़ा था। जब छोड़ा था तो इसी हालत में छोड़ा था, फिर भी वो पागलों की तरह आपका ही वेट करते रहे, और आज भी वो आपका वेट कर रहे हैं। गाइस, आप मैरिड हो सकते हैं, डिवोर्सी भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं, क्योंकि यह छोड़ने का कार्ड आया है ना, इसलिए बता रही हूँ। नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं, हाँ, नो कांटेक्ट वाले भी देख सकते हैं इसमें, लेकिन उनको पता होना चाहिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तभी देखिए। तो गाइज, अभी वो आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं। जैसे आप उनका वेट कर रहे हो, वो भी आपका वेट कर रहे हैं कि कब मैं आपके पास जाऊं, कब आपसे माफ़ी मांगूं। जो उन्होंने गलतियां नहीं की है, इसको ना गलती कभी नहीं कहते, इसको गुनाह कहते हैं, क्राइम। वो किया उन्होंने आपके साथ, फिर उन्हें माफ़ करना या ना करना, मुझे तो लगता है आप तो माफ़ कर दोगे, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो, सपोर्ट करने वाले इंसान हो। आप उनको माफ़ कर दोगे। तो ये रही पाइल फर्स्ट वालों की रीडिंग। तो इनफैक्ट आपको समझ में आया होगा कि ये थर्ड पार्टी ने उनकी क्या हालत बना दी है। कहीं का नहीं रखा उनको, ना घर का ना घाट का, कहते हैं ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। ये हालत उनकी बना दी है, और ये होनी भी चाहिए थी। अगर वो नहीं होती तो आपका इम्पोर्टेंस उनको कभी पता नहीं चलता है। ओके, तो ये रीडिंग अच्छी लगी मुझे, स्पेशली मुझे भी बहुत अच्छी लगी ये रीडिंग गाइज। तो चलिए हम आते हैं सेकंड पाइल की तरफ, जिन्होंने भी सेकंड बताती हूँ। ये रहा पाइल फर्स्ट, हम साइड में रखते हैं। सेकंड कहाँ गया? सेकंड यहाँ है।
अब आते हैं सेकंड पार्टनर की तरफ, जिनका नाम का पहला अक्षर एन टू जेड से स्टार्ट होता है, या फिर जिन्होंने भी टाइगर आई ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है उनके लिए ये रीडिंग। अच्छे से शफल कर लेंगे हम लोग फर्स्ट गाइस। इस सृष्टि का ना नियम होता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आपके पार्टनर ने बहुत अच्छी तरह से काटा है, क्योंकि उन्होंने बोया भी तो वही है, जहर बोया था उन्होंने, पॉइजन बोया था, तो काटना तो पड़ेगा ही। एक अच्छे रिश्ते को छोड़ने के बाद उनको ये सब भुगतना ही पड़ेगा। अब आते हैं पाइल सेकंड की तरफ, उनकी कर रही हूँ रीडिंग। हम फर्स्ट देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए क्या है और आपके लिए क्या है। इसको किया साइड में। यहाँ पर भी 4 ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड निकला, सेकंड आया एस ऑफ सॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। या अभी दूसरे देखते हैं, अभी थर्ड पार्टी की एनर्जी देखते हैं। अब देखते हैं आपके पार्टनर ने, आपके थर्ड पार्टी ने क्या गुल खिलाए हैं। देखना तो पड़ेगा ही गाइस, हर एक के दिमाग में घुसना पड़ेगा। यही तो होता है टैरो रीडर्स का काम, सबके माइंड में जाकर हम लोग रीड करते हैं उसकी एनर्जी। ये जो विद्या, इसको सिंपली में ना लेना, हम लोग इंसान के माइंड में जाकर उसका माइंड, मन, दिल सब कुछ रीड कर सकते हैं। ये पावर जो मिली है हमको डिवाइन से मिली है। एक मिनट, एक तो बहुत कार्ड गिर रहे हैं मेरे हाथ से। शफलिंग ज़्यादा करना ज़रूरी होता है गाइस, इसलिए आप स्किप कर सकते हैं इतना पार्ट वीडियो का। अब देखते हैं आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी की, वो जो है ना उनका सुकून चैन, उनका देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, इतना सब हुआ फिर भी वर्क क्यों। नाइन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, द सन, स्ट्रेंथ। गाइस मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती, ओके। और ये जो रीडिंग है ना, ये जनरल रीडिंग है, ये हर एक के साथ रिजोनेट नहीं हो सकती, इसलिए ये ज़्यादा माइंड ना करना। आप पर्सनल रीडिंग ले लीजिए, पर्सनल में आपको एक्यूरेट मिल जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं। और अभी आपकी भी करते हैं। यहाँ पर ना गाइस, आपके पार्टनर फर्स्ट फाइल की तरह ही
खुद को रिग्रेट, उनको रिग्रेट बहुत है, आपको छोड़ने का रिग्रेट है, थर्ड पार्टी में जाने का रिग्रेट है। भले आप एक साथ क्यों ना रहे हो, ज़रूरी नहीं आपको छोड़ा ही है। फिज़िकली डिस्टेंस नहीं चाहिए, मेंटली भी डिस्टेंस होना मतलब डिस्टेंस ही कहलाता है। अभी आपकी एनर्जी देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर आपके लिए अब क्या फील कर रहे हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, चलो इतना तो रियलाइज हुआ कि आपको धोखा दिया, इतना तो हुआ रियलाइज। सेवन ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ रॉड्स मतलब नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। दो नाइट आए, एक स्लो एनर्जी, फर्स्ट पाइल के भी बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स आया था, ये सेकंड पाइल के भी बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स ही आया है गाइस। आपके लिए मैं मैसेज भी निकालूंगी। हाँ, फर्स्ट पाइल वालों के लिए मैसेज की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसमें है। तो गाइस आपके पार्टनर हैं, उनको पता है उन्होंने आपको धोखा दिया है, अभी भी वो आपको धोखा दे रहे हैं, ये उनको बहुत अच्छी तरह से पता है। और इस बात का उन्हें बहुत दुख भी है, तकलीफ भी हो रही है और रिग्रेट भी है बहुत, कि उन्होंने आपकी वजह से वो तकलीफ में हैं आपके पार्टनर। ये उनको भी तकलीफ है, उनको रियलाइज है कि उन्होंने क्या आपके साथ किया। और वो अभी उनकी ऐसी मतलब खुद की एनर्जी जो है, वो एनर्जी वो छोड़ भी नहीं सकते और साथ रख भी नहीं सकते। ये हो गया उनकी स्थिति थर्ड पार्टी के लिए। अभी वो थर्ड पार्टी को मतलब फिर भी थर्ड पार्टी के साथ वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहते हैं। उनको पता है वो आपको चीट कर रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, ऑलरेडी आपको भी पता है ये बात, उनको वो जानते हैं उन्होंने आपको धोखा दिया, ये मेरे पार्टनर को पता है, ये उनको पता है, सब लोगों को पता है ये बात, किसी एक को नहीं। हो सकता है आपके फैमिली में पता हो बात, आपके पेरेंट्स को पता हो, फ्रेंड सर्कल में, आपके समाज में भी, एरिया में भी पता हो सकता है कि आप दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब कहीं ना कहीं समझते हैं, रियलाइज़ होता है कि ये मैं कर रहा हूँ अच्छी बात नहीं है, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ और मुझे ये रास्ता छोड़ना है, मुझे थर्ड पार्टी को छोड़ना है। ये वो आपके पार्टनर चाहते हैं, उनको समझता भी है, ये बात समझ में आती है। लेकिन कुछ ऐसी बात है थर्ड पार्टी में, बहुत कैप्टिव एनर्जी है थर्ड पार्टी की, बहुत ज़्यादा कैप्टिव। हो सकता है कोई आपकी जो थर्ड पार्टी है वो हो सकता है उनकी पावर ज़्यादा हो। पावर मतलब यहाँ उनका कोई पॉलिटिकल पावर, सोशल स्टेटस उनका बड़ा हो आपसे, और कहीं ना कहीं उनके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करना आपके पार्टनर की मजबूरी भी बन सकती है, मजबूरी भी हो सकती है, क्योंकि उन्हें जो चाहिए, आपके पार्टनर को जो चाहिए, हो सकता है उनके एम बहुत बड़े हो, ड्रीम्स बहुत बड़े हो, जो ड्रीम्स आपके साथ रहकर पूरे नहीं हो सकते, वो ड्रीम्स उन्हें उनके पार्टनर में दिखाई दे देते हैं। और हो सकता है उन्होंने यहाँ पर उनका माइंड भी यूज़ किया है कि उनके जो ड्रीम्स हैं वो थर्ड पार्टी के साथ ही
या थर्ड पार्टी ही उनके ड्रीम्स पूरा कर सकती है, ये बात उनको पता है और ये गलत भी है, ये भी उनको पता है, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी को छोड़ नहीं रहे। उनको पता है थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहिए, मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन उनको जो रियलाइजेशन है उस पर उनके ड्रीम्स हावी हो चुके हैं। अभी तक वो कुछ भी करके थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनकी उम्मीदें हैं, उनके ड्रीम्स है, बड़े बड़े ड्रीम्स है उनके, इसलिए वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता कंटिन्यू करना चाहते हैं, ये पता होते हुए भी कि ऐसे रिश्ते अच्छे नहीं होते, फिर भी वो यही कर रहे हैं गाइस। और आपको वो धोखा दे रहे हैं, आपको बुरी तरह से धोखे में रखा है, ये भी उनको पता है, आपको कितना हर्ट किया है उन्होंने, ये भी उनको पता है, फिर भी वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं। उनकी और एक गलती देखिए, वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और थर्ड पार्टी के साथ भी रहना चाहते हैं, और वो भी दुखी है कि आपको तकलीफ में देखकर उनको भी दुख होता है, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है अभी, ऐसा उनको लगता है। उन्होंने ना, स्पेशली मैं ये कहूँगी, आपके पार्टनर को ये सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा ना ये ब्रेसलेट आप पहने, ये और दूसरा ये 2 ब्रेसलेट आपके पार्टनर को पहनना चाहिए कि जैसे इन्होंने रीढ़ की हड्डी नहीं होती जिन लोगों को, बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता, उस तरह से आपके हस्बैंड की यह एनर्जी निकली है, तो उनको खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट लाने के लिए ये 2 ब्रेसलेट पहनना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, वही मैं सजेस्ट करूँगी। तो वो चाहते हैं, और हमेशा उनके एक मैं बता देना चाहती हूँ, हमेशा उनका वो गलती करेंगे, और गलती मैंने नहीं की, वो बच्चों की तरह आपको मनाने की भी कोशिश करते रहते। ये उनका आज का नहीं है, ये हमेशा का यही प्रोग्राम रहता है। इनके साथ घूमकर आएंगे, कहीं दूर जाकर आएंगे, लॉन्ग ड्राइव पर जाकर आएंगे, वेकेशन स्पेंड करके आएंगे, और फिर मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे माफ़ कर दो, ये उनका हमेशा का ड्रामा है, आगे से ऐसा नहीं करूँगा या करूँगी, ये उनका चक्कर हमेशा का चलता रहेगा। और मुझे यहाँ पर ये नहीं दिख रहा कि ये अभी टूटेगा, इतनी जल्दी ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ से नहीं जाने वाली। तो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी, स्पेशली आपको। ये क्या है, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन तो कुछ गाइडेंस देने के भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को ना बिल्कुल भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं, बस दूसरों के सहारे कुछ बनना चाहते हैं। भाई दम है तो खुद बन के दिखाओ ना, दूसरों की उंगली पकड़ने की क्या ज़रूरत है। आपके लिए गाइस स्पेशली मैं गाइडेंस निकालती हूँ। ओके, आस्क योर एंजल्स। गाइस आपको एंजल्स के साथ, डिवाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना है। आपको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है एंजल से आपको बताना है, और फिर डिवाइन पर ही छोड़ देनी है। इन द नियर फ्यूचर हो सकता है आपके पास कुछ क्लैरिटी आए आपके पार्टनर की, या हो सकता है इन द नियर फ्यूचर आपके पार्टनर वो थर्ड पार्टी को छोड़ दे, पॉसिबल है। मुझे लगता है अ ईयर फ्रॉम नाउ आपके, क्योंकि रीडिंग में तो ये निकला है आपके पार्टनर इतने आसानी से तो थर्ड पार्टी को हाथ से जाने नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, खजाने की चाबी है उनके लिए। डोंट स्टॉप, ये आपके लिए है गाइस। आप ये देखिए, आप अपना कर्मास करते रहे, एंजल्स भी आपके साथ है, आप अपना कर्मा करते रहे गाइस, और वेट कीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए। कोई दूध पीता बच्चा नहीं है कि जिसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है लाइफ में, सबको सब पता होता है, भोला भला कोई नहीं होता।
तो हो सकता है इन द नियर फ्यूचर या अ ईयर फ्रॉम नाउ जब आप रीडिंग देखोगे, वो रीडिंग से 1 साल तक या 1 साल के बीच में या 1 साल के बाद ये रिश्ता थर्ड पार्टी से ख़त्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है गाइस। तब तक आप एंजल से प्रे कीजिए, भगवान से प्रे कीजिए और जो आपका डेली वर्क है वही आप करते रहें, कर्माच करते रहें आप, क्योंकि आपने अभी तक वही किया है, आगे भी करते रहिए। आपका जो फ्रूट है आपको भगवान ज़रूर देगा, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। ओके गाइस, तो ये रही आज की रीडिंग। ये दोनों की रीडिंग मैंने ख़त्म कर दी है गाइस। रिजोनेट होती है तो प्लीज़ रख लीजिए, आपको भी ये गाइडेंस है। ओके, चलिए बाय फॉर नाउ।